अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 3 ही चीज़ों से घर की जो है 3 चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार से बेकरी के बिस्किट तैयार करने वाले हैं। तो जी 3 चीज़ें क्या हैं, उसमें है घी है घर का जो हर टाइम मौजूद होता है, चीनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने चीनी का पाउडर करना है, आप सादी भी चीनी ले सकते हैं, और जी साथ में है आटा। और आटे के साथ आपने बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल के बिस्किट तैयार करने हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने वो तैयार करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने डाल लेना है आटा, और आटा डालने के बाद इसके अंदर आपने डाल देनी है चीनी। चीनी डालने के बाद आपने इसको जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से आपने घी डाल के बड़े ही प्यार प्यार के साथ इसको गूंदना है, और इसको इतना नरम नहीं करना है, इसको थोड़ा सख्त सख्त रखना है ताकि इसके जो बिस्किट हैं वो बेकरी स्टाइल के तैयार हों और बहुत ही नरम नरम से तैयार हों। तो जी इस तरह से आपने आराम आराम से घी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। और आपने घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना। घी से जो सी थिकनेस इसकी अच्छी होती है और बिस्किट जो से हमारे नरम नरम बनते हैं, जबकि ऑयल से हमारे बिस्किट जो से इतने नरम नहीं बनते। तो जी इस तरह से आपने इसको गूंदते रहना है, गूंद गूंद के, और इसके आपने एक बॉल सी बना लेनी है। फिर इसको गूंदने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, ताकि ये जो है सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो इस तरह से रेस्ट पे रखने से आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इसको आसानी से बेक कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको रख देना है। तो जी पहली बात तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी और क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी वीडियो को भी लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आप लोगों को ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताते रहें। तो जी इस तरह से आपने इसको गूँथ के अच्छी तरह से, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आपने इसको रख देना है रेस्ट पे। जब भी मीठा खाने को दिल चाहे या कोई आ जाए तो जल्दी से ना कोई चीज़ बनानी हो तो आप जल्दी से ये बिस्किट बना सकती हैं, और इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल हुए जो कि बाहर से आपको लाने पड़े स्पेशल जाके। तो जी आटा भी घर में मौजूद होता है, चीनी भी मौजूद होती है और घी भी हर टाइम मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से आप आसानी से अपने बिस्किट जो से बेक कर सकती हैं घर में। तो इस तरह से आपने इसके पेड़े बना के रख लेने, और पेड़े बना के रखने के बाद आपने एक पैन ले लेना है, या मैंने स्टील की प्लेट ली है, आप चाहें तो कोई और पैन ले सकती हैं। उसके अंदर आप बिस्किट जो से है इजीली बेक कर सकती हैं। इस तरह से आपने उसके अंदर घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद जो बिस्किट्स हमने तैयार किए थे वो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप रख देंगे। घी को हमने पैन के अंदर अच्छी तरह से लगा लेना, ताकि जो हमारे बिस्किट है वो बेक होते हुए नीचे चिपक ना जाए। तो इसी वजह से मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर घी भी लगा लिया है। तो अब जी हम अपने बिस्किट्स ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर रख देते हैं। मुझे प्लेट छोटी लग रही है, लेकिन आपने इस तरह से कोई बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर ना आपके बिस्किट जो से हैं रखें, तो वो फासले में रखें, ताकि ये बेक होते हुए बड़े भी होते हैं और ये फूलते भी हैं। तो इस तरह से ना आपने फासले फासले में बिस्किट को सेट कर देना है। तो जी हमारे बिस्किट जो से हमारे बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती है अपनी मर्ज़ी से। तो जी डिज़ाइनिंग तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं सादी सी एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर आपको करके दिखा देती हूँ। तो जी सादी सी ये डिज़ाइनिंग जो सी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही आसानी से इस तरह आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कोई भी आप चाहें इसकी शेप बना सकती हैं। तो इस तरह से आप बिस्किट को इंजॉय कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं सबकी शेप ऐसे ही बना देती हूँ बिस्किट टाइप की। तो अगर आप खूबसूरती के लिए इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बादाम ऐड करना चाहती हैं या गिरियाँ ऐड करना चाहती हैं, कुछ भी ऐड करना चाहती हैं, तो आप बारीक बारीक चॉप करके इसके ऊपर रख सकती हैं। मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार ये बिस्किट, इनका टेस्ट ही अलग होता है। तो जी आप एक बार बनाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी, इस तरह के बिस्किट तैयार होते हैं। इस तरह से आपने इसकी सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। डिज़ाइनिंग करने के बाद इसके ऊपर में इलायची जो सी है उसी के साथ बिस्किट को मैंने सारा डेकोरेट कर लिया है, क्योंकि अभी तो कुछ अवेलेबल नहीं था घर में, तो इसी वजह से मैंने इलायची जो सी इसके साथ डेकोरेट कर दिया। अब इसके लिए आपने पतीला ले लेना है। पैन लेने के बाद इसके अंदर आपने इस तरह का स्टैंड रख लेना है। स्टैंड रखने के बाद आपने प्लेट जो सी है अंदर रख देनी है और ऊपर से ढक्कन दे देना है। और ढक्कन देने के बाद सबसे अहम बात जो मैं बताने जा रही हूँ, आपने पहले तो फ्लेम को मीडियम रखना है। जब अच्छी तरह से गरमाइश हो जाए, पतीली गर्म हो जाए, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो कर देना है। लो करने के बाद ना आपने 25 से 30 मिनट तक इसको बेक होने के लिए रख देना है, छोड़ देना है। तो जी इस तरह से आपने ढक्कन के ऊपर भी कोई भारी चीज़ दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने तवा दे दिया है, तो आप इस तरह से कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर दे सकती हैं। माशाल्लाह से बिस्किट जो से मेरे 25 मिनट के बाद रेडी हो चुके थे। मैं कहती हूँ इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बिस्किट है। प्लेट छोटे होने की वजह से इसकी जो सी है थोड़ी सी शेप ख़राब हो गई है, लेकिन बिस्किट जो से हमारे बिल्कुल बेकरी स्टाइल के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर से भी
कितने सॉफ्ट और क्रंची बिस्किट लग रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था, तो मैंने खा के भी टेस्ट करके दिखाया आपको। तो इस तरह से आप घर में बहुत ही ईज़िली बिस्किट तैयार कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।